जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे बात करेंगे 2023 में पितृ विसर्जन अमावस्या के विषय में। 2023 में पितृ विसर्जन अमावस्या 14 अक्टूबर को पड़ रहा है। 14 अक्टूबर को पितृ अमावस्या होने के नाते से समस्त पितरों की विदाई कहा जाता है। पितृ अमावस्या के दिन सभी पितृ को विदा किया जाता है। सभी पितृ प्रतिपदा तिथि, अश्विनी मास के प्रतिपदा तिथि को पितरों का वास समझा जाता है कि उनका अपने अपने स्थान में, अपने परिवार में पहली तिथियों से ही सभी पितरों का वास होने लगता है और अमावस्या तक उनका वास रहता है घर में। अमावस्या को सभी पितृ अपने अपने परिवार में आशीर्वाद दे करके उसके बाद विदा होते हैं। तो इस दिन पितृ अमावस्या वाले दिन अपने पितरों का सभी का ध्यान करके उनसे हाथ जोड़ना चाहिए कि हे पितृदेव, हमसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उसे आप क्षमा करें और हमारे पास जो श्रद्धा सुमन था वह मैंने आपको अर्पण किया, उससे आप प्रसन्न होइए और हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें। और उसके बाद हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों को यथाशक्ति द्रव्य और दक्षिणा देवें। उसके बाद अमावस्या के दिन पितरों के ध्यान में जितना हो सके उतना समय व्यतीत करें। गायत्री मंत्र का जाप करने से पितरों को वैकुंठ प्राप्त होता है। इसलिए पितृ अमावस्या के दिन जितना यथासंभव हो सके गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और उनको वैकुंठ के स्थान प्राप्ति और मुक्ति में सहायता मिलती है और उनकी कृपा दृष्टि पूरे परिवार पर बनती है, क्योंकि पितरों से ही यह शरीर है और पितरों से ही पूरा संसार है। तो इसलिए पितरों के निमित्त इस पितृ अमावस्या के दिन पूर्ण समय दे करके उनका ध्यान और श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहिए। जीवन में विकास, उन्नति जो भी प्राप्त होती है, परिवार, संतान की वृद्धि, परिवार की वृद्धि, यह सभी पितरों के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। जिसके पितृ रुष्ट होते हैं उसका आगे का विकास रुक जाता है, पारिवारिक विकास रुक जाता है, संतान का विकास रुक जाता है, आगे वंश वृद्धि होने में अड़चनें आती है और परिवार में आपसी कलह कलेश की स्थितियां रहती है, मतभेद की स्थितियां रहती है। इसलिए पितरों का पूर्ण कृपा दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से श्रद्धा सुमन उनको अर्पण करना चाहिए और उसके बाद विदा करना चाहिए, जिससे कि उनका पूर्ण आशीर्वाद बन सके जीवन में और विकसित हो सकें। उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किसी भी ब्राह्मण का चरण स्पर्श करना चाहिए और उससे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि उनका पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन्यवाद प्रिय दर्शकों। जय श्री राम।